Good morning students. Today I am going to start with the same chapter, that is chapter number 11 of your history book. So this is the second part of your chapter. Yes student, in the previous lecture we have read about Samudragupta, about Harshvardhana who ruled over North India. But in today's lecture students, I will tell you about who were Pallavas and who were Chalukyas and who was Pulkeshin. So these were who were Pallavas and Chalukyas. They were also very important dynasties of South India. So student, come to this line. The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties of South. यानी कि जैसे समुद्रगुप्ता और हर्षवर्धना ने नॉर्थ पे रूल किया था, तो इन दोनों ने किस पे रूल किया था? साउथ पार्ट में, साउथ इंडिया में. क्लियर? सो पल्लवास किंगडम स्प्रेड फ्रॉम कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा. यानी कि जो ये पल्लवास है उनकी जो किंगडम है वो कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक वो फैले हुए थे. एंड चालुक्यास किंगडम वॉज सेंटर्ड अराउंड द रायचर द्वाब. और वी कैन से दैट जो ये किंगडम है वो टू रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड चालुक्या. सो स्टूडेंट यू कैन सी दिस इज पल्लवा, यानी कि ये क्या है? पल्लवास. और ये कौन सी किंगडम है? चालुक्या. सो ये नॉर्थ पार्ट में फैले हुए हैं. चालुक्यास की कैपिटल कौन सी है? आईहोल. एंड पल्लवास की कौन सी है? कांचीपुरम. क्लियर स्टूडेंट? सो कम टू चालुक्यास. कैपिटल वॉज आईहोल. सो इनकी कैपिटल कौन सी है चालुक्यस की? आईहोल. इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर. ये जो कैपिटल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड. बिजनेस के पर्पज से लोग यहाँ पे आते थे. एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर रिलीजियस प्लेस, यानी कि लोग यहाँ पे रिलीजियस पर्पज से भी आते थे. एंड बेस्ट नोन रूलर्स वॉज पुलकेशिन टू. सो यहाँ का जो बेस्ट नोन रूलर था वो था पुलकेशिन टू. And we come to know about Pulkeshin from a प्रशस्ति that is written by रवि कीर्ति. So पुलकेशिन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? प्रशस्ति, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रशस्ति होती हैं जो किसी की प्रेज में लिखी जाती हैं. सो दिस प्रशस्ति वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति. कौन था रवि कीर्ति? कोर्ट पोइट ऑफ पुलकेशिन्स कोर्ट. ठीक है. सो रवि कीर्ति ने पुलकेशिन के बारे में प्रशस्ति में क्या बताया है? नंबर 1 टेल्स अबाउट हिज एंसेस्टर, यानी कि उसकी एंसेस्टर्स के बारे में, उसके फोर फादर्स के बारे में पूरी जिनोलॉजी बताई है, ग्रेट फादर, ग्रैंड फादर एक्सेट्रा. नंबर 2 गॉड किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, यानी कि जो पुलकेशिन को किंगडम अपने फादर से नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम उसके जो अंकल थे, चाचा जी थे मंगलेशा, वो रूल कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे ये ले ली थी. ठीक है. नंबर 3 लेड एक्सपीडिशंस बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट. तो जैसे साउथ में इसने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, तो अब इसने बहुत से एक्सपीडिशन की साउथ और वेस्ट में भी. इसने अपने मीन्स की बहुत से किंगडम्स को हराया और उनके ऊपर कब्जा किया. नेक्स्ट है चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा. हर्षा इज हियर हर्षवर्धना. सो हर्षा जो था उसने नॉर्थ इंडिया का तो कंट्रोल कर लिया, जब वो साउथ की तरफ आ रहा था तो रास्ते में ही उसको रोक दिया. चेक्ड मतलब रोक दिया. किसने? पुलकेशिन ने. क्लियर. ऑल्सो अटैक्ड द पल्लवा किंग. तो इन्होंने क्या किया? पल्लवा किंग थे उसको भी हरा दिया था. एंड हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, जिसने कि डर के मारे कांचीपुरम की, हम कह सकते हैं कि वॉल्स के पीछे छिप के बैठ गया था. पर इसके ऊपर अटैक किसने किया? पुलकेशिन ने. बट पल्लवास एंड चालुक्यास रेडिड ईच अदर्स लैंड. बट ये दोनों ही जो है साउथ इंडियन किंगडम्स थी वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी, एक दूसरे के लैंड पर रेड करती रहती थी. क्लियर. However, we can say चालुक्यास विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि चालुक्यास ने रूल तो किया, विक्ट्री तो हासिल की, बट वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी. दे वर ऑफ वेरी शॉर्ट लिव्ड. दे बोथ गेव वे टू न्यू रूलर्स. बोथ मतलब यहाँ पे चालुक्यास एंड पल्लवा दोनों ने जो है अपना रास्ता नए रूलर्स को दे दिया था. लाइक इनके बाद कौन से है? राष्ट्रकूटास एंड चोला डायनेस्टी आई. क्लियर स्टूडेंट्स. पल्लवा एंड चालुक्यास क्या थे? दीज वर इंपॉर्टेंट रूलिंग किंगडम्स इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया. एंड पुलकेशिन कौन थे? चालुक्या का किंग था. देन
हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो ये नई किंगडम्स थी, चालुक्यास, पल्लवास, चोलास, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस मामले में भी लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हर एक किंग को क्या था कि लैंड रेवेन्यू के बिना उनका गुजारा नहीं है। एंड द विलेज रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मेन जो सेंटर पॉइंट था वो था विलेज। सो बट कुछ नई डेवलपमेंट वो लेके आए। वो डेवलपमेंट क्या थी? सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर नाउ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी होता है फ्रॉम फादर टू सन, कि जो अब कुछ पोस्ट ऐसी बना दी जो फादर की होगी वही उसके बेटे की होगी। लाइक एग्जाम्पल है यहाँ पे हरिसेना। हरिसेना कौन थी? चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। ठीक है, क्योंकि उनके फादर पहले ये थे, पोस्ट पे थे, बाद में उनको भी ये पोस्ट दे दी गई, यानी कि पोस्ट को क्या कर दिया गया? हेरिडिटरी कर दिया गया। नंबर 2, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेज, कि ये नहीं है कि एक पर्सन को जो डिपार्टमेंट दे दिया, काम दे दिया, वो अकेला वही करेगा, बट ही और शी कैन गिवन सो मैनी ऑफिसेज। एक टाइम पे वो काफ़ी काम भी दे सकते हैं, उसको कर सकता है। एग्जाम्पल, हरिसेना क्या थे? इंपॉर्टेंट मिनिस्टर तो था ही, इसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। तो उसने देखना था कि कैसे युद्ध करना है, कैसे शांति बना के रखनी है। सो वी कैन से कि वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेज एट द सेम टाइम। देन इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट मैन है, जिनके पास थोड़ी बहुत पावर है, पैसा है, उनके हाथों में भी पावर्स दे दी। जैसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट मैन लाइक चीफ बैंकर्स ऑफ सिटी, ठीक है, जो महाजन होता है, द लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां, यानी कि कोई किसी मर्चेंट व्यापारियों का जो लीडर होता है, उनको भी थोड़ी थोड़ी पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे देगी बाय दीज रूलर्स। बट जितनी भी पॉलिसीज ये अपनाएगी, दीज पॉलिसीज वर वेरी इफेक्टिव। बट सूनर और लेटर क्या हुआ? नए मैन ग्रू हुए टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। तो इसके बाद और भी नई नई किंगडम्स बनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब क्या हुआ? इन किंगडम्स ने आर्मी तो इनके पास थी, बट कुछ चेंजेस आ गई थी। लाइक किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरियट्स, फुट सोल्जर एक्सेट्रा। कि किंग्स के पास पहले भी थी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छी आर्मी मेंटेन की हुई थी, बट अब उन्होंने अपनी आर्मी में एलिफेंट्स को, चैरियट्स होते हैं रथों को, या फुट सोल्जर्स को, या कैवेलरी को रख लिया। नंबर 2, मिलिट्री लीडर्स प्रोवाइडेड किंग विद ट्रूप्स। ट्रूप्स होते हैं यहाँ पे आर्मी के, जो जितने भी मिलिट्री के लीडर्स होते हैं, सेनापति होते हैं, वो हमेशा रेडी रहते हैं किंग्स को आर्मी प्रोवाइड करने के लिए व्हेन द किंग वॉज इन नीड। नंबर 3, नॉट गिवन रेगुलर सैलरी। बट इन लीडर्स को, इन आर्मी मैन को सैलरीज नहीं दी जाती थी रेगुलर। क्या दिया जाता था? दे रिसीव्ड लैंड ग्रांट, उन्हें ग्रांट्स दी जाती थी, ज़मीनें दी जाती थी, ठीक है, उनकी सेवाओं के बदले में। एंड क्या होता था फिर? कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। तो वो जो आर्मी मैन है या जो मिलिट्री मैन है, तो उस ज़मीन से रेवेन्यू इकट्ठा करते थे फ्रॉम लैंड, एंड मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेज। तो जितना रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसी में से उन्होंने अपने सोल्जर्स को भी सैलरी देनी होती थी और हॉर्सेस को भी मेंटेन करना होता था। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद है समंतास। कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Whenever ruler was weak, समंतास ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। कई बार क्या होता था कि किंग किसी वजह से वीक हो गया, ठीक है, कोई पॉलिटिकल वजह से, कोई फिजिकली वजह से, कोई भी रीज़न से अगर किंग के पास पावर कम हो जाती थी तो समंतास होते हैं। समंतास कौन होते हैं? मिलिट्री लीडर। तो वो हमेशा तैयार रहते थे एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट। तो वो किंग की प्लेस पे ऑर्डर दे सकते थे और राजपाट को चला सकते थे। सो समंतास कौन थे? Who were the military leaders and who become independent when the king become weak, जब किंग वीक हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। तो असेंबली जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, साउथ में जितनी भी किंगडम थी उन्होंने ना लोकल कुछ असेंबलीज बना दी थी। एंड हमें इन असेंबलीज के बारे में पता कहाँ से चलता है? फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं वहाँ से। ठीक है, लोकल असेंबली में कौन सी थी? सभा, उर एंड नागाराम। ठीक है, सभा, उर एंड नागाराम। ये स्टूडेंट सी फर्स्ट इज सभा। सभा क्या चीज़ है?
इट इज़ एन असेंबली ऑफ लैंड ऑनर, यानी कि ये भी लैंड ऑनर जिनके पास ज़मीन नहीं है अपनी, उनकी ये सभा है। जितने भी जागीरदार हैं, ज़मींदार हैं, उनकी असेंबली को क्या बना दिया, सभा। फंक्शन थ्रू सब कमेटी, बट वो क्या करते थे, आगे कुछ सब कमेटीज़ बनाते थे काम करवाने के लिए। जैसे कोई इरिगेशन वर्क है, कोई एग्रीकल्चर वर्क है, कोई रोड्स बनवानी है, कोई टेम्पल बनवाना है, तो वो आगे सब कमेटी से वो काम करवाते थे। सो सभा किसकी थी, लैंड ऑनर्स की। देन उर क्या चीज़ है, उर वॉज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मीज। तो ये उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे ज़मींदार लैंड ब्राह्मीन्स नहीं होते, ठीक है, वेयर लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मीन्स, नहीं थे ब्राह्मीण। नंबर 3, नागाराम। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स कंट्रोल्ड बाय रिच लैंड ऑनर्स एंड मर्चेंट। सो ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो असेंबली थी जहाँ पे किसका कंट्रोल था, मर्चेंट्स का, ठीक है, बाय द रिच लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट। और जो मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कॉन्टिन्यू टू फंक्शन फॉर मैनी सेंचुरी। तो इस तरह की जो असेंबली थी, सभा, उर, नागाराम, इन्होंने काफ़ी टाइम तक साउथ पार्ट पर रूल किया। क्लियर स्टूडेंट, सभा किसकी थी, रिच लैंड ऑनर। उर किसकी थी, वो लैंड ऑनर जो ब्राह्मण्स नहीं थे। नागाराम किसकी थी, जो मर्चेंट्स थे। Last topic of your chapter is ordinary people in the kingdom. Yes student, we can see lives of ordinary people from place and other count. हमें उस टाइम के आम लोगों के बारे में कहाँ से पता चलता है, प्लेस जो लिखे जाते थे by the poets and the other accounts, किसी भी थ्रू, कोई पोइम्स के थ्रू, लाइक जो कालिदास है, जो एक फेमस क्या है, पोइट है, लाइक नोन फॉर हिज प्ले। कालिदास को लोग किस लिए जानते हैं, उसके प्लेस के लिए। डिपिक्टिंग लाइफ इन द कोर्ट, किंग्स कोर्ट, क्योंकि वो हमेशा कोर्ट के सीन को डिपिक्ट करते हैं, जहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि जो किंग है या ब्राह्मीण्स है, वो हमेशा क्या संस्कृत बोलते हैं, जबकि वुमेन और मैन क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे, प्राकृत, यानी कि लोगों के बारे में बताया जाता है। यूज़ ऑफ संस्कृत कौन यूज़ करते थे, किंग एंड द ब्राह्मीण्स। नंबर 2, 3 मोस्ट फेमस प्ले इज अभिजनाना शकुंतलम। और कालिदास का सबसे फेमस प्ले है वो कौन सा है, अभिजनाना शकुंतलम। ये पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है, एक किंग है, उसका नेम है दुष्यंता, और एक यंग वुमेन की शकुंतला, दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई है, यानी कि आम लोगों के बारे में दिखाया जाता था। नेक्स्ट है फाजियान। वो कौन थे, एक चाइनीज पिलग्रिम थे। ही रोट ऑन द प्लाइट ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल होती है जो लोअर कास्ट होती है। उसने हमें बताया कि अनटचेबल्स की लाइफ कैसी थी, कैसे उन्हें शहर के बाहर लोग एक्सपेक्ट करते थे कि वो आउटस्कर्ट्स में रहें, उन्हें शहर में आने की परमिशन ही थी, एक्सेट्रा। सो उन लोगों की प्लाइट, उनकी कंडीशंस दिखाई है। बाना भट्टा रोट अबाउट डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ किंग्स आर्मी। तो बाना भट्टा ने किसके बारे में दिखाया है, आर्मी ऑफ द किंग। सो स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है। सो हमने अब तक यहाँ पे क्या पढ़ा है, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धना, प्रशस्तिस पढ़ी है हमने, कि कैसे किंगडम्स एडमिनिस्टर करती थी, ठीक है, असेंबलीज कौन सी थी, और कैसे हम लोगों की लाइफ को दिखाया जाता है। बट स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू सो मच।